कि उसके लिए हमें प्रीबायोटिक फूड ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। ये अपने जो फर्मेंटेड फूड्स है, वेजिटेबल्स हो गए और इवन वेजिटेबल्स, बिकॉज दीज गुड बैक्टीरिया दे फीड ऑन द फाइबर. सो फाइबर इज ऑल्सो डबल एज स्वॉर्ड. जिनका गट बैक्टीरिया, जिनको एसिडिटी बहुत होती है, उनको आप सैलड खिलाना शुरू करो. उनकी एसिडिटी और ब्लोटिंग बढ़ जाती है. मैं हमेशा कहती हूँ सैलड, मतलब मैं इतना बड़ा जब बोल खाती हूँ सैलड का, आज तक एज एन इन्फ्लुएंसर मैंने फोटो नहीं डाली. क्यों नहीं डाली? यार एक इंसान है, उसका गट खराब है, उसने इतनी सारी सैलड खानी शुरू हो दी, वो तो ब्लोटिंग के साथ रहेगा. खाओ सैलड, बट रॉ वेजीज भी खाओ. वेजी सैलड बहुत अच्छी चीज है, कोई कैलोरी नहीं है. एंड यू नो, एक बार आपका प्रोटीन 2 चिकन के पीसेस से या लेट्स से 3 अंडों से या 1 दाल की कटोरी से पूरा आ गया. उसके बाद खाते जाओ सब्जियां जब तक पेट नहीं भरता, बट वो आपको ब्लोट करेंगी. तो आपको वहां तक बिल्ड करना है. पहले थोड़ी सब्जी ऐड करो, पोर्शन साइजेस धीरे धीरे बढ़ाओ, ताकि आप लोग फुल एक बड़ा बोल ऑफ सैलड और वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सको. एग्जैक्टली. उसके पीछे का रीजन यही हुआ कि अभी आपके पास वो बैक्टीरिया की तादाद उतनी नहीं है जो वेजिटेबल्स को खाए और एनर्जी के यूज करे. अब आपके पेट में वो बैक्टीरिया जिसको भाई शुगर चाहिए. एग्जैक्टली. एंड आपने जो ये हंटर गैदरर्स की बात करी थी, ट्राइब्स की बात करी थी, इसके अंदर एक रिसर्च भी है. सो दे टुक सम गुड बैक्टीरियाज फ्रॉम पतले चूहे एंड फिड इट टू मोटे चूहे. मोटे चूहे को भूख ही नहीं लग रही है. या बिकॉज योर लेप्टिन हार्मोन, विच इज योर हंगर हार्मोन, दैट डिसाइडेड बाय योर गट बैक्टीरिया. मुझे नहीं समझ में आता था. सो मेरे घर पे मी एंड माई सिस्टर, मेरी सिस्टर पतली पैदा हुई, मैं बहुत मोटी पैदा हुई. एंड आई थ्रू आउट माई चाइल्डहुड आई वॉज एन ओबीस किड. मुझे समझ नहीं आता था कि हमारे घर में मेहमान आए हैं, उसको भी चॉकलेट्स मिली हैं, मुझे भी चॉकलेट्स मिली हैं, मैंने अपनी खा के उसकी भी खा ली. इसको क्यों नहीं लग रही है ऐसी भूख? ये वो पता है क्या करती थी? तो उसका काम था चॉकलेट छुपाना, मेरा काम था उसके चॉकलेट्स को ढूंढना थ्रू आउट माई चाइल्डहुड, क्योंकि उसका अंदर से मन नहीं करता था. एंड दैट वाज द रीजन. जब मेरी डिलीवरी हुई, सो प्रेगनेंसी में मैं मम्मा के पास जलंधर आ गई. बट जब मेरा डिलीवरी का टाइम था, मैंने कहा मम्मा मैं जर्मनी जा रही हूँ. मम्मा ने कहा जर्मनी क्यों जाना है, यहाँ पे डिलीवरी करा सब कुछ है. मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे होते हैं सी सेक्शन, जर्मनी में होता है नॉर्मल बर्थ. जर्मनी में 15 साल के अंदर मैंने एक भी सी सेक्शन नहीं देखा. वो जो ये स्टोरी है ना, बच्चा टेढ़ा हो गया लास्ट मोमेंट पे, कॉम्प्लिकेशंस आ गई, सारी स्टोरीज झूठ है. 15 साल के अंदर मैंने एक भी सी सेक्शन नहीं देखा. जब बच्चा नॉर्मल वजाइनल कनाल से निकलता है, वो माँ के गुड बैक्टीरियाज लेके निकलता है और वो जिंदगी भर उसके साथ रहते हैं. तो इसीलिए मुझे इतना पता था कि मेरी जो बेटी है वो काफी बड़ा बेबी था. मेरी फैमिली में ना बड़े बड़े बेबीज होते हैं, तो हम लोगों को डिलीवर करने में 20 से 26 घंटे लगते हैं. तो 24 मतलब 23 घंटे कुछ मिनट तक आई वॉज पुशिंग सोफी. और लेकिन एक बार भी मुझे डॉक्टर ने ये नहीं कहा आप सी सेक्शन करा लो. इनफैक्ट डॉक्टर यही पुश करता रहा. यस आता था बीच बीच में डॉक्टर, एंड ही इज लाइक यस पलक यू कैन डू इट, एंड यूट्रस इतना खुल रहा है. सो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि बैक्टीरिया कितने इंपॉर्टेंट हैं दैट आई वेंट थ्रू 23 hours ऑफ पुशिंग माई बेबी एंड आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि यार कुछ भी हो जाए, बच्चा तो नॉर्मल कनाल से ही आ रहा है. एंड मेरी मम्मा ने भी मुझे ऐसे ही प्रिपेयर किया था. मम्मी कहती मैंने 3 बच्चे पैदा किए हैं, तुम तीनों बड़े बड़े बच्चे थे, लाइक यू आर बिग बेबीज, 4 kgs, 3.8 kgs. एंड अगर भगवान ने बड़ा बेबी दिया है, उसने हिम्मत भी दी है, चल बेटा. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, द लाइक कितना इम्पोर्टेंट है आपकी बैक्टीरियल कॉलोनी को बचाना. एंड जो भी बच्चे सी सेक्शन से पैदा हो रहे हैं, दे गोना बी हैव अ कॉम्प्रोमाइज्ड बैक्टीरिया राइट फ्रॉम चाइल्डहुड. राइट. सो वी आर लाइक, कुछ रिसर्च तो ये भी बताते हैं कि वी आर मोर बैक्टीरिया देन वी आर ह्यूमन सेल्स. कुछ रिसर्च ये बोलते हैं कि नहीं, इट्स लाइक 40% बैक्टीरिया, 60% ह्यूमन सेल्स, बट बैक्टीरियल सेल्स आर सिग्निफिकेंट, यू नो. और हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही एक एग्जैक्टली. तो दैट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशन, राइट. सो हमें उनको खुश करना पड़ेगा. हम उनको खुश करेंगे तो अच्छे गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं वो पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज करेंगे जो हमारे ब्रेन, इन्फ्लेमेशन सबको फाइट कर सकते हैं. एग्जैक्टली. सो ग्रेट. लाइक इट्स सो रिफ्रेशिंग कि आप साइंस को इतना अपने लाइफ में यूज कर रहे हो फॉर बायो हैकिंग. आई स्ट्रांगली बिलीव कि साइंस का एक फंडामेंटल पर्पस यही है कि लोगों की लाइफ को बेहतर बनाना. और सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइफ का एक डोमेन है या पैरामीटर है, दैट इज योर हेल्थ.
तो अगर आपने साइंस को अपने हेल्थ पे यूज नहीं किया तो यू जस्ट मिस द पर्पस, राइट? बिकॉज द पर्पस इज नॉट टू गेट गुड मार्क्स, राइट? इट्स टू एम्पावर योर लाइफ. सो आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो? बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस कि ये चीज कहां से आया, मतलब ये माइंडसेट कहां से आया कि यार लेट्स बायो हैक. Yeah, so learning by suffering, that happened with me. So मैं इंजीनियर थी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जर्मनी में. एंड जब भी घर फ़ोन करना, पापा मम्मी बीमार, मम्मी को गिनते जाना, थायराइड, लाइकन प्लानस, पिगमेंटेशन, 3rd grade फैटी लिवर, वेट गेन, प्री डायबिटीज़, अर्थराइटिस. मम्मी को ये सारी प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं. Okay. पापा को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, प्री डायबिटीज, गट पूरा खराब हो चुका है, ब्रेन फॉग. अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ मैं इंजीनियरिंग की जॉब कर रही हूँ, कौन से डॉक्टर के पास लेके जाऊँ मैं, कहाँ से शुरू करूँ मैंने कहा शुरुआत, मैं गई डॉक्टर्स के पास. उन्होंने कहा पापा को ये इंजेक्शन लगेगा बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बाल चले जाएंगे, ये स्किन हो जाएगा. तो मैं बायो हैकर से भी पहले ना एक लेडी हूँ और नर्चरिंग मेरे अंदर है, मतलब माँ बाप को नर्चर करना, बच्चे को नर्चर करना. तो आई वॉज नॉट हैप्पी विद माई जॉब. तो मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी कि मम्मी के साथ हुआ क्या, सो सारा कनेक्शन पता चला. लिवर 4 चीज़ों के कारण